नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ जलका मेडिकल क्लासेस, जहां मैं हेल्थ और डाइट साइंस की आपको नॉलेज दे रही हूँ। लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और होने वाली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे डाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए मैंने डाइटिशियंस की कई बुक्स पढ़ी हैं और अपने नॉलेज को फिजियोथेरेपी और आयुर्वेद के साथ ब्लेंड करके आप तक पहुँचाती हूँ और हमेशा नई नई चीज़ों को बताने की कोशिश करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे मूंगफली के बारे में। हर गली हर नुक्कड़ पे हमें देखने को मिल जाता है कि एक आदमी अंगीठी पे मूंगफली सेक रहा होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये गरीबों वाला खाना है या फिर स्नैक्स है। ऐसा है क्या? इससे वजन बढ़ता है क्या? इकने होते हैं क्या? इन सब बातों के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। कल लाइव हुआ था, बड़ा मजा आया था और आपने जम करके सवाल पूछा। 23 तारीख को वेबिनार है, उसके लिए आपको यूट्यूब के मेंबरशिप लेने होंगे जो मेरे चैनल पे ऊपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। 23 तारीख को हम मिलते हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछो या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पहले वाले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। सारी बातों को किनारे रखते हैं, मूंगफली के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आखिर आज इसका दिन है और आज के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में इसको क्यों खाना चाहिए। अगर आप वजन कम कर रहे हो या फिर वजन बढ़ाना है तो भी इसको क्यों खाना चाहिए। दोनों केस में एप्लीकेबल है। जैसे आप कभी कभी दोनों केस में फंस जाते हो, मम्मी और पापा के बीच में मम्मी और पापा बोलते हैं तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, आप फंस जाते हो, है कि नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूंगफली को हम अंग्रेजी में पीनट्स बोलते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो मूंगफली है ये नट्स नहीं है। अगर आप सोचोगे ये नट्स है, नट्स का मतलब क्या होता है? काजू हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, वो नट्स होते हैं। मूंगफली जो है वो फलियां होती है, ठीक है। और फलियां को हम इंग्लिश में लेग्यूम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां मैं लिख देती हूँ, लेग्यूम्स बोलते हैं। और लेग्यूम्स और नट्स में क्या फर्क है? देखो, काजू बादाम जो पिस्ता होता है ना, उसमें वाटर जो होती है यानी पानी की जो मात्रा होती है उसमें वो कम होती है और उसमें हेल्दी फैट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन लेग्यूम्स जैसे कि मूंगफली हो गया, राजमा हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, ये सभी फलियां में आती हैं। तो ये सब जो है इसमें वाटर जो है कंटेंट वो ज्यादा होता है और प्रोटीन ज्यादा होता है, फाइबर ज्यादा होता है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज थी या फिर नहीं थी, मुझे कमेंट करके बताओ। सबसे सबसे बड़ी चीज ये होता है कि अगर आप 100 ग्राम मूंगफली लेते हो और आप नोटिस करते हो कि उसमें क्या क्या चीज आपको मिलेगा। भुना हुआ 100 ग्राम आपने क्या लिया, मूंगफली ले लिया, तो आपको क्या क्या चीज मिलेगा? सबसे पहली चीज प्रोटीन मिलेगा 25 ग्राम, ठीक है, जो कि आपको बादाम से भी ज्यादा इसमें देखने को मिलेगा। हेल्दी फैट्स मिलेंगे 50 ग्राम, जिसमें ओमेगा 6 और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। क्या शरीर के लिए अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। इसके अलावा फाइबर आपको देखने को मिलेंगे 8 ग्राम, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट 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 है। विटामिन ई मिलेगा आपको, ठीक है, 5 mg आपको मिलेगा, जो कि स्किन और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप वीक फील कर रहे हो, कमजोरी महसूस होता है, तो मूंगफली खाया करो। जो लोग बेच रहे हैं मूंगफली और जो लोग खरीद रहे हैं वो बड़े समझदार हैं। आप नहीं खा रहे हो, हम सब इग्नोर कर देते हैं। मूंगफली की ताकत को समझो। जैसे आप अपनी ताकत को दूसरे को दिखाते हो ना, मुझसे भिड़ने आएगा तो मैं बताऊंगा मेरा औकात क्या है, दिस दैट सब कुछ बोलते हो ना, उसी तरीके से आप इसकी ताकत को समझो, इसको कम मत आंको। अगर आप आंक रहे हो ये आपकी गलती है, आपका फॉल्ट है। मैग्नीशियम कितना होता है? 168 mg होता है। अगर आपको मसल्स में स्ट्रेस हो रहा है या फिर मसल्स बहुत रिलैक्स चाहिए, मसल्स बनाने हैं, मूंगफली खाओ, ठीक है। अर्गिनिन होता है यानी एमिनो एसिड, जो कि आपको ब्लड सर्कुलेशन में बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि आपके बॉडी में जाकर के नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाता है। और मैंने इससे पहले भी बोला है, जब बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा इसका मतलब है आपका शरीर बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वो हो बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके अलावा मूंगफली की ताकत को और समझते हैं। वेट गेन या वेट लॉस कब खाएं कब नहीं खाएं? क्या वेट लॉस कर रहे हैं, खाना चाहिए? क्या वेट गेन कर रहे हैं, खाना चाहिए? एक्ने वाले लोग हमेशा परेशान होते हैं, एक्ने हो रहा है, खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए? अब भी बताती हूँ, रिलैक्स रिलैक्स। चलो, अब यहाँ पे देखो, इसमें हाई प्रोटीन होता है और फाइबर, जैसा कि मैंने बोला, लेग्यूम्स में होते हैं, और प्रोटीन फाइबर। अब देखो, गैस बनता है, कब्ज की समस्या है, फाइबर है, खाओ।
अगर जिम में जा रहे हो, मसल्स बनाने हैं, खाओ। गुड फैट्स होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फैट को बर्न करता है। अब ये क्या हो गया कि आपका मसल भी बना रहा है, फैट भी बर्न कर रहा है। अब बॉडी में दो तरीके के फैट होते हैं, एक अच्छा वाला, एक गंदा वाला। तो जो गंदा वाला होता है उसको नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए। तो जो अच्छा वाला है वो अगर होगा फैट तो अच्छी बात है, गंदा वाला होगा तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आपको जो मूंगफली है, पीनट्स है, वो आपको इसमें मदद करते हैं। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने का मतलब है शरीर में पाचन की जो क्रिया होती है वो बड़े अच्छे तरीके से होगी। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको डेली 30 से 50 ग्राम ही खाना है, यानी आपको सिर्फ मुट्ठी भर यानी कम। ठीक है, आप मुट्ठी में भर रहे हो, बहुत दोनों में नहीं, दोनों मुट्ठी में आपको नहीं भरना है, जितना हो सके हल्के हाथों से उतना ही। 30 से 50 ग्राम अगर आप खाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 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 अगर 50 ग्राम या फिर आप 100 ग्राम से ज्यादा खा रहे हो तो आपका वजन ये बढ़ा देगा। तो सोचो कि जब वजन बढ़ा रहा है, किसको 100 ग्राम खाना चाहिए, दिमाग लगाओ, उसको खाना चाहिए जिसका शरीर नहीं बन रहा है, बहुत खा रहे हैं लेकिन तब भी पतले हैं, उन लोगों को खाना चाहिए 100 ग्राम मूंगफली। लेकिन क्या 100 ग्राम से ज्यादा खाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे आपको एकने की समस्या हो जाएगी। अगर एकने है तो नहीं है तो नहीं होगा, एकने है तो दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि आपके बॉडी में जाकर के फिर ये क्या कर देता है, उस एकने को और ज्यादा बद से बदतर बना देता है। तो मैंने क्या बोला है, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। मूंगफली खाओ, लेकिन अभी के मौसम में 30 से 50 ग्राम आप खा सकते हो। आप रात में भिगो करके रख सकते हो और सुबह उसको कच्चा खा सकते हो, या फिर जो भुना हुआ होता है वो ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी को देता है, तो आप भुन करके खा सकते हो। जिसको एकने है वो उन लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी कि आपको भुना हुआ जो मूंगफली है वो ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि उसमें नमक होता है। इसका मतलब है बॉडी में सोडियम जब ज्यादा होगा तो एकने की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने हमेशा बोला है, आपको कोई नहीं बताता है कि आप भुन करके खाओ, आप नमक डाल के खाओ, आप कितना खाओ, आपको कोई नहीं बताता है, मैं बताती हूँ। इसीलिए मेरी बात सुना करो और अपने हेल्थ को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए मशक्कत करो, क्योंकि आज आप एक्शन अगर आप नहीं लोगे तो कल जब आप बूढ़े होगे या फिर आपकी उम्र जब ढलेगी तो आपको तब समझ में आएगा कि मेरी बातों का इंपॉर्टेंस क्या है। समझो बात को और फॉलो करो, क्योंकि आप फॉलो नहीं करते हो, आप अगर लेजी हो, आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। इसी तरीके से किसको क्या खाना है, 30 से 50 ग्राम एक आइडियल वेट कंट्रोल के लिए आप खा सकते हो। जब किसी को वजन बढ़ाना है तो 100 ग्राम आप खा सकते हो, लेकिन एक्सेस जो अगर आप खाओगे तो हाई कैलोरीज बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत वाली बात होगी। या फिर जिसको मसल्स बनाने हैं, जिसको जिम में जा रहा है, मसल्स एकदम बड़े बड़े चाहिए, वो 100 ग्राम से ज्यादा मूंगफली खाते हैं। आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, आप किस टाइप का काम कर रहे हो, बॉडी ज्यादा बनाना है या फिर कम करना है। अब सोचो मूंगफली और सर्दी का आखिर कनेक्शन क्या है। यहाँ पर क्या है, विटामिन ई और जिंक होता है कि बॉडी का जो सेना है उसको हम क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका, ये उसको स्ट्रांग बनाता है। यानी मूंगफली खाओगे बॉडी जो है वो स्ट्रांग बनेगा। बॉडी का सैनिक कौन है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये जब स्ट्रांग बनेगा तो बॉडी में इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 35% तक ये इंफेक्शन को कम कर सकता है और यूवी रेज से आपके स्किन को बचाता है। साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम और अर्गिनिन है, जो क्या कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर जाकर के ब्लड के सर्कुलेशन को बड़े अच्छी तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं। तो ठंड के मौसम में या अभी के मौसम में जब मौसम चेंज हो रहा है तो बॉडी के अंदर का हीट बिल्कुल मेंटेन रहेगा। एकदम से शरीर ठंडा नहीं होना चाहिए, आपको भी पता है ये चीजें मैटर करती है। बॉडी का होम्योस्टेसिस होता है, यानी अंदरूनी वातावरण और बाहर का जो वातावरण है वो उसमें सामंजस्य होना चाहिए। अगर कहीं भी गड़बड़ी है तो आप बीमार पड़ जाओगे। ये थोड़ा सा सोचो, लॉजिक लगाओ। इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में हीट को मेंटेन करते हैं। अगर मैं एक साइंटिफिक स्टडी की बात करूं तो अगर आप डेली यानी रेगुलर बेसिस पे या एक दिन बीच करके 2 दिन बीच करके अगर आप मूंगफली खाते हो तो आपको सर्दी जुकाम या कॉमन जो फ्लू
फ्लू होता है वो होने के चांसेस 35% तक कम हो जाता है। तो सोचो कि कितनी अच्छी चीज है। मूंगफली और स्किन का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या स्किन के साथ इसका संबंध है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। विटामिन ई पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके स्किन को यूवी रेज से बचाते हैं, यानी धूप की रोशनी से। अब कल लाइव में किसी ने पूछा था कि आप कौन सी सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हो, देखो मूंगफली खाओ। मेरे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट अभी है नहीं कि मैं आपको बोलूं कि हाँ मैंने इसको बनाया है और ये बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या क्या है। अगर आप किसी भी कंपनी के लेबल को देख करके ये भरोसा कर रहे हैं कि उस कंपनी ने क्या क्या डाला है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें फ्रेग्रेंस बस लिख करके वहां पे डालते हैं और उसमें क्या केमिकल इस्तेमाल हुआ है ये आपको पता नहीं चलेगा। और किसी ओनर ने मुझे बताया तो है नहीं, तो मैं आपको कैसे सजेस्ट करूं, मैं कैसे किसी बातों की बिना पुष्टि के आपको बोलूं कि हाँ भाई ये चीज लगाओ, ये चीज से आप बेटर हो जाओगे। मैं ये बोल रही हूँ मूंगफली खाओ, जब मैं बनाऊंगी सनस्क्रीन फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, मूंगफली खाओ, ये आपके सन को धूप, ये आपके सन को नहीं, ये आपके स्किन को धूप से बचाएगा, यानी यूवी रेज यानी हार्मफुल रेज से बचाएगा, जो कि स्किन को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड है जो कि स्किन में सूजन नहीं होने देता है। सुबह सुबह उठते हो यहाँ पे लाल रहता है, यहाँ पे आंखों में सूजन रहती है, फेस हमेशा फूला फूला सा रहता है, अगर ये वाली दिक्कत है तो आपको मूंगफली खाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला, 30 से 50 ग्राम के बीच में, ज्यादा आपको नहीं खाना है। 100 ग्राम से ज्यादा तो बिल्कुल आपको नहीं खाना है। जो नॉर्मल लोग हैं 30 से 50 ग्राम ही खाएं एक दिन में तो ज्यादा बेहतर होगा। जिंक और मैग्नीशियम क्या करता है, स्किन रिपेयर और ऑयल कंट्रोल करता है। जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या फिर स्किन बहुत ज्यादा डल है तो वो स्किन को क्या करेगा, रीजेनरेट करेगा यानी रिपेयर करेगा। आपने जो क्रीम लगा करके, आपने जो कुछ भी लगा करके स्किन को खराब किया है ना, मूंगफली में इतनी ताकत है कि वो इसको ठीक करेगा। तो मूंगफली डेली लाइफ में शामिल करो, और ये मैं बोल रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, करना है, ठीक है, जाना है मार्केट, लेना है। इसके अलावा लेकिन अगर आपको ऑलरेडी एक्ने है तो एक्ने जिसको भी है उसको लिमिट में खाना होगा, यानी आप 30 से 50 ग्राम के बीच में ही खाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि जिसको भी एक्ने की समस्या है या स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा आपको दाने निकलते हैं, तो आपको मूंगफली का सेवन हिसाब से करना है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। आपने अपने मम्मी और पापा से भी सुना होगा कि बेटा कोई भी चीज कर रहे हो ना लिमिट में करो, लिमिट के बियॉन्ड जाओगे भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो मानो बात उनकी भी और मेरी भी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाती हूँ, आपको समझाती हूँ, आपके लिए डेली लेक्चर्स अपलोड होते हैं, वीडियो मैं शूट करके आपको दे रही हूँ। मैं अपने साइड से 1000% मेहनत कर रही हूँ। आप अपने जीवन में बदलाव करोगे तभी मेरी मेहनत सफल होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो कि बेस्ट टाइम क्या है इसको खाने के, क्योंकि आपको पता होता है कि मूंगफली अगर खाना है रात में खाए दिन में खाए, कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूज आप हमेशा होते हो कब खाना है। आप नाश्ते में खा सकते हो, नाश्ते में खाओगे तो क्या होगा, आलस बिल्कुल नहीं आएगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, खाना बिल्कुल अच्छे से पच जाएगा, पेट बिल्कुल साफ रहेगा। नाश्ते में खा रहे हो तो ये फायदे आपको मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर आप शाम को कुछ खाने का मन है तो मैगी बिल्कुल नहीं खाना है, एग रोल बिल्कुल नहीं खाना है, आपको पिज्जा बर्गर बिल्कुल नहीं खाना है, किसी के पार्टी में जाकर के तंदूरी नान बिल्कुल नहीं खाना है, चिकन बिल्कुल नहीं खाना है। क्या खाना है, मूंगफली खाना है। इससे क्या होगा, इससे आपका पेट भी भरेगा और आपको पोषण भी मिलेगा। और तीसरी चीज, अगर आप व्यायाम करते हो या फिर जिम जाते हो उसके बाद आप इसको खा सकते हो। मसल्स रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सच में एंटी एजिंग का काम करता है। अगर आप कम उम्र के हो और ज्यादा दिख रहे हो तो इसमें आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है, उम्र कम है भाई, ज्यादा क्यों दिख रहे हो। क्या खाना है, मूंगफली खाना है। और बेर भी आप खा सकते हो, मैंने आपको बताया था जो NADA+ मैंने आपको समझाया था उस वीडियो में क्या होता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जो है वो मूंगफली और बेर में बहुत ज्यादा होती है। आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही है ना, मूंगफली खाओ, बेर खाओ, मेरे वीडियोस को देखो और एक छोटा सा डायरी लो, नोट करो और अपने हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से जब जैसा सीजन है वैसा खाओ, जिसकी तासीर जैसी है मौसम के हिसाब से वैसा खाओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। लाइफ में बेहतर करना है, शरीर अच्छा होना चाहिए, काम तो हम बाद में कर लेंगे,
काम भी करना है, शरीर को भी तंदुरुस्त रखना है। आप दोगुने तेजी से किसी गोल को अचीव कर पाओगे अगर आप अंदर से स्वस्थ हो तब। बीमार हो फिर सोचो क्या होगा। अचानक से आप हॉस्पिटल में हो, कोई काम आपका पड़ा हुआ है, नहीं हो पाएगा ना। सोचो सोचो समझो, बात को समझो। कब आपको अवॉइड करना चाहिए मूंगफली? रात को सोने के समय बिल्कुल नहीं खाना है, और जिसको भी मूंगफली से एलर्जी है उसको बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि हर चीज हर किसी को सूट नहीं करती है। ये आपको भी समझना पड़ेगा, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, ये आपकी प्रॉब्लम है। बॉडी को समझो, क्योंकि ये शरीर आपका है, जिम्मेदारी आपकी ही है, ठीक है। बेस्ट फॉर्म टू ईट कैसे खा सकते हो? आप इसको भून करके खा सकते हो। जब आप भून करके खाते हो तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट बड़ा अच्छा लेवल का आ जाता है। आप पीनट बटर भी खा सकते हो, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं सूट करता है, तो आप मत खाओ। सूट करता है खाओ, एलर्जी होती है मत खाओ, लेकिन उसमें शुगर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप इसको उबाल करके खा सकते हो, जिसकी वजह से बॉडी में लो कैलोरीज जाएगा लेकिन हाई फाइबर जाएगा। गैस वैस की समस्या है ना, तो आप इसको उबाल करके भी खा सकते हो, आपके लिए अच्छा है। आप पोहा में डाल करके भी खा सकते हो। तो ओवरऑल बताने का रीजन सिर्फ इतना है, मूंगफली खाओ और अपने बॉडी को अच्छा रखो। और सुन लो मेरी बात को, क्योंकि मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा रही हूँ, हिंदी भाषा में समझा रही हूँ, हर एक चीज को तोड़ तोड़ करके बता रही हूँ। और अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि आपको शरीर को हेल्दी रखने के लिए कोई महंगे सैलून में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं महंगे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक्शन आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। अच्छा काम करोगे, अच्छी चीज डालोगे, बॉडी अच्छी बनेगी। गंदी चीज डालोगे भैया, बॉडी डस्टबिन बन जाएगी। डस्टबिन कब गार्बेज बन जाएगा आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, और छोटा सा प्यारा सा स्माइली है, इसी तरह स्माइल करते रहो, अपने काम को करते रहो, अपने सपनों के लिए काम करो, अपने परिवार की स्थिति को बदलने के लिए काम करो। कोई भी सवाल रहता है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वाले कॉमेंट में है, जाकर के कॉमेंट करो, वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दो। सारी चीजें अवेलेबल है। 23 तारीख को वेबिनार होने वाले हैं। अलका ठाकुर किंग मेंबरशिप आप ले करके यूट्यूब पे ही आप ले करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। वो सिर्फ जो किंग मेंबर होंगे उन्हीं के लिए वो वेबिनार होगा, और उम्मीद है आप सब आओगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और एक स्पेशल टॉपिक डिसाइड होता है, उसी टॉपिक पे मैं आपको समझाती हूँ। इसके अलावा आप लाइव चैट कर सकते हो, लाइव तो मुझसे जुड़े होंगे ही आप उस दिन। उम्मीद कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे। बाकी जो लोग हेल्दी हैं या फिर जो हेल्दी हैबिट्स अपनाना चाहते हैं, तो देर मत करो, शुरू कर दो। थैंक यू सो मच।